गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मॉक ड्रिल सीरीज 12 जो कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी बीपीएससी टीआर 450 के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 331। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोटैगोनिस्ट ऑफ थॉमस हार्डी फील्स हिज लॉट एज अ किंग टू जॉब्स? क्लिम यू ब्राइट, एंजल क्लियर, ज्यूड या ट्रॉय? थॉमस हार्डी के नॉवल का कौन सा प्रोटैगोनिस्ट है जो फील करता है अपने भाग्य को जॉब्स के भाग्य के समान? क्लिम है, एंजल क्लियर है, ज्यूड है, ट्रॉय है। आरपीएससी पीजीटी इंग्लिश का पेपर देने जो भी जा रहा है 24 जून को, उसके लिए आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्यूड। ज्यूड जो कि हीरो होता है थॉमस हार्डी के नॉवल ज्यूड द ऑब्सक्योर, इसका कंपेयर किया जाता है बिब्लिकल कैरेक्टर जॉब के साथ ड्यू टू इज इंड्यूरिंग सफरिंग एंड क्वेश्चनिंग ऑफ फेथ। क्वेश्चन नंबर 332। विच नॉवल ऑफ थॉमस हार्डी बिगिंस विद द सोमबर डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्डन हीथ? थॉमस हार्डी का कौन सा नॉवल है जिसकी शुरुआत एग्डन हीथ के डिस्क्रिप्शन के साथ होती है, मतलब जिसकी सेटिंग है एग्डन हीथ? ज्यूड, द ऑब्सक्योर, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, फार फ्रॉम द मडिंग क्राउड या अंडर द ग्रीनवुड ट्री? क्वेश्चन नंबर 332 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। इसकी जो सेटिंग है या इसका डिस्क्रिप्शन, इस नॉवेल का शुरुआत होता है तो डिस्क्रिप्शन एडगन हीथ के साथ ही होती है। तो या इसकी सेटिंग मान लीजिए रिटर्न ऑफ द नेटिव की सेटिंग एडगन हीथ में रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 333। बट ही वॉज अ प्रीस्ट टू अस ऑल ऑफ द वंडर एंड ब्लूम ऑफ द वर्ल्ड। ये कोट किसने किसके बारे में कही है? वर्ड्सवर्थ ने अर्नोल्ड के बारे में कही है, ब्राउनिंग अबाउट वर्ड्सवर्थ, अर्नोल्ड अबाउट वर्ड्सवर्थ या नन? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, मैथ्यू अर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है ही वॉज अ प्रीस्ट टू अस ऑल ऑफ द वंडर एंड ब्लूम ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 334। हेवन इज माई जज, नॉट आई फॉर लव एंड ड्यूटी। हु स्पीक्स दिस लाइन? यागो, ओथेलो, इमिलिया, बियांका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यागो कहता है ओथेलो प्ले में हेवन इज माई जज, नॉट आई फॉर लव एंड ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 335। हु कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? किसने चौसर को कहा है फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? चार्ल्स लैम्ब, विलियम शेक्सपियर, टी.एस. इलियट, जॉन ड्राइडेन? क्वेश्चन नंबर 335 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, जॉन ड्राइडेन ने चौसर को बोला है द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 336। गॉड इज रिफर्ड टू एज द प्रेसिडेंट ऑफ इमोर्टल्स इन पैराडाइज लॉस्ट, वेटिंग फॉर गोडॉट, टेस्ट ऑफ द डी अर्बविल्स या द वाइट डेविल? गॉड को रिफर किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स के रूप में, किस में रिफर किया गया है? पैराडाइज लॉस्ट में, वेटिंग फॉर गोडॉट में, टेस्ट ऑफ द डी अर्बविल्स में, वाइट डेविल्स में? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, टेस्ट ऑफ द डी अर्बविल्स में गॉड को रिफर किया गया है द प्रेसिडेंट ऑफ इमोर्टल्स के रूप में। थॉमस हार्डी का ही नॉवेल है, थॉमस हार्डी का नॉवेल है टेस्ट ऑफ द डी अर्बविल्स, इसी में रिफर किया गया है गॉड को द प्रेसिडेंट ऑफ इमोर्टल्स। और द फ्रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक ट्रेजिडियन एस्काइलस, और ये फ्रेज है ये ओरिजिनेट हुआ है एक ग्रीक ट्रेजिडियन है एस्काइलस, यहाँ से ये फ्रेज आया है प्रेसिडेंट ऑफ इमोर्टल्स। क्वेश्चन नंबर 337। I have vowed to them in hours of weariness, sensation sweet, felt in the blood and felt along the heart.
Tintin away, immortality, a lines written in early spring, the world is too much with us. किस पोएम से ये लाइन ली गई है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। टिंटन अवे की इंपॉर्टेंट लाइन है, आई हैव ओड टू देम इन अवर्स ऑफ वेरीनेस सेंसेशन स्वीट filled in the blood and filled along the heart. Question number 338. He is dead and gone. Lady, he is dead and gone. Taken from Othello, Macbeth, Hamlet, King Lear. इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। हैमलेट प्ले से ये लाइन ली गई है, ही डेड एंड गॉन, लेडी ही इज डेड एंड गॉन। Question number 339. From the following women characters in Hardy's novel, choose the odd one out. बाथसेवा, इवाडेनी, यूस्टेसिया बाई, एलिजाबेथ जेन, लुसेटा। आपको बताना है इसमें कौन सा odd one है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलिजाबेथ जेन। एक्सप्लेनेशन देखिए। बाथसेवा, इवाडीन, यूस्टेसिया बाई, लुसेटा, ये थॉमस हार्डी का नॉवेल है फार फ्रॉम द मैडन क्राउड। ये तीनों करेक्टर फार फ्रॉम द मैडन क्राउड में आते हैं, जबकि एलिजाबेथ जेन ये आती है द मेयर ऑफ कैस्टरवेज में। क्वेश्चन नंबर 340. टू सिंग अ सॉन्ग दैट ओल्ड वाज संग फ्रॉम एसेस एंशिएंट गोवर इज कम इज ए लाइन फ्रॉम ओथेलो, मैकबेथ, पेरिकल्स या किंग लियर। क्वेश्चन नंबर 340 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। पेरिकल्स की इंपॉर्टेंट लाइन है, टू सिंग अ सॉन्ग दैट ओल्ड वाज संग फ्रॉम एसेस एंशिएंट गोवर इज कम। क्वेश्चन नंबर 341. द फॉल डियर प्रूटस इज नॉट इन अवर स्टार्स बट इन अवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग्स, हु सेज। कौन कहता है ये लाइन? कैसियस, पोर्सिया, सिन्ना या प्रूटस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कैसियस ने बोली ये लाइन, द फॉल डियर प्रूटस इज नॉट इन अवर स्टार्स बट इन अवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग्स। कैसियस ने कहा है, विलियम शेक्सपियर का प्ले है जूलियस सीजर, इसी प्ले में कैसियस ने कहा है, ये स्टेटमेंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 342. Sweet is the lure which nature brings our mating intellect is a line from The Table Turn, Immortality, lines written in early spring via 7. क्वेश्चन नंबर 342 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द टेबल टर्न की ये लाइन है। क्वेश्चन नंबर 343. Why should I play the Roman fool and die on time? On short whiles I see lives. The guesses to better upon them is a line from As You Like It, Macbeth, Hamlet या King Lear। आरपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरपीएससी में भी मैकबेथ है और यूपी टीजीटी पीजीटी में भी है। आरपीएससी का पेपर 24 जून को होने जा रहा है, इसलिए आरपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैकबेथ ने ये लाइन बोली है मैकबेथ प्ले में, Why should I play the Roman fool and die on time, on short while I see leaves? The guesses do better upon them. मैकबेथ ने ये लाइन कही है एक्ट 5 सीन 8 में, जब वो तैयार हो रहा होता है फाइट करने के लिए मैकबेथ से। जब मैकडफ और मैकबेथ की फाइट हो रही होती है, तब मैकबेथ ये लाइन को बोलता है। Question number 344. Most fancy is feigning, most loving mere folly. Who says? Rosalind, Oliver, Emmons, Touchstone. किसने कहा है कि फ्रेंडशिप दिखावा है और प्यार मूर्खता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमिन्स ने कहा है एस यू लाइक इट में। एस यू लाइक इट में एक पोएम आती है ब्लो ब्लो दाउ विंटर बेंड, इसी पोएम की ये लाइन है, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फोली।
क्वेश्चन नंबर 345. Oh, how bitter a thing it is to look into happiness through another man's eyes. कितने बिटर लोग होते हैं जो हैप्पीनेस को दूसरों आदमी की नज़रों से देखते हैं. Who says? ओलिवर, एमिन्स, टचस्टोन, ऑरलैंडो. किसने कहा है कि हाउ बिटर अ थिंग इट इज़ टू लुक इनटू हैप्पीनेस थ्रू अनदर मैंस आइज. कितने बिटर लोग वो लोग होते हैं जो हैप्पीनेस को दूसरों की आंखों से देखते हैं. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑरलैंडो ने कहा है. क्वेश्चन नंबर 346. आवर ड्यूटीज आर टू योर थ्रोन एंड स्टेट चिल्ड्रेन एंड सर्वेंट्स. किसने किससे बोला है? मैकबेथ ने किंग डंकन से बोला है, किंग डंकन ने मैकबेथ से कहा है, प्रोस्पेरो ने मिरांडा से कहा है, मिरांडा ने प्रोस्पेरो से कहा है. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. मैकबेथ ने किंग डंकन से कहा है कि आवर ड्यूटीज आर टू योर थ्रोन एंड स्टेट चिल्ड्रेन एंड सर्वेंट्स, मतलब हमारा कर्तव्य आपके सिंहासन और आपके बच्चे और सेवकों के प्रति है. तो मैकबेथ ने कहा है किंग डंकन को. ये कोटेशन आई है एक्ट फर्स्ट सीन 4 में. क्वेश्चन नंबर 347. व्हाट कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड व्हेन फॉर्चून टेक्स पेशेंस हर इंजरी अ मॉकरी मेक्स. मैकबेथ, किंग लियर, हेनरी फोर्थ, ओथेलो. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओथेलो. क्वेश्चन नंबर 348. योर हार्ट इज डस्ट, यू हैव लॉस्ट हाफ योर सोल. हु सेज? ओथेलो, यागो, ब्रावेंसियो, ड्यूक. क्वेश्चन नंबर 348 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यागो कहता है ये लाइन को. योर हार्ट इज ब्रस्ट, यू हैव लॉस्ट हाफ योर सोल. क्वेश्चन नंबर 349. आई एम मेड ऑफ दैट सेल्फ मेटल एज माई सिस्टर एंड प्राइज मी एट आर बर्थ. हु सेज? गॉर्डन, रेगन, कॉर्डेलिया, एडगर. किसने कहा है मेड ऑफ दैट सेल्फ मेटल एज माई सिस्टर एंड प्राइज मी एट हर बर्थ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेगन कहती है किंग लियर प्ले में. क्वेश्चन नंबर 350. लव एंड बी साइलेंट. हु सेज? गॉर्डन, रेगन, कॉर्डेलिया, एडगर. क्वेश्चन नंबर 350 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, कॉर्डेलिया कहती है लव एंड बी साइलेंट. क्वेश्चन नंबर 351. इन हैरोल्ड पिंटर्स प्ले द बर्थडे पार्टी द नेम ऑफ लुलूज फर्स्ट लव इज स्टैनले, ईडी, गोल्डबी या जॉन. आरपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरपीएससी के सिलेबस में द बर्थडे पार्टी है हैरोल्ड पिंटर का. बताइए कि हैरोल्ड पिंटर का प्ले में बर्थडे पार्टी होती है. द नेम ऑफ द लुलू फर्स्ट लव, लुलू के फर्स्ट लव का नाम आपको बताना है. स्टैनले होता है, ईडी होता है, गोल्डबी या जॉन. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईडी. क्वेश्चन नंबर 352. हैरोल्ड पिंटर का प्ले है बर्थडे पार्टी स्टैंड डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू इज सेड बाय. किसके द्वारा कहा गया है ये? मैक, पीटे, लुलू, मैका. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीटे कहता है स्टैंड डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू. हैरोल्ड पिंटर का प्ले है बर्थडे पार्टी, ये लाइन कहता है पेटे बोल्स, और इस लाइन को डायरेक्टेड टूवर्ड्स स्टैनले वेबर से कहता है. स्टैनले वेबर ये बोर्डर होता है इन हिज बोर्डिंग हाउस, बोर्डिंग हाउस में बोर्डर रहता है स्टैनले वेबर. क्वेश्चन नंबर 353. इन हैरोल्ड पिंटर्स द बर्थडे पार्टी मेक हैज एन इनअप्रोप्रिएट flirtatious relationship with पेटी, स्टैनली, लुलू, गोल्डबर्ग.
मेक की एक फ्लर्टेशियस रिलेशनशिप रहती है, आपको बताना है किस करेक्टर के साथ रहती है, पीटी, स्टैनली, लुलू या गोल्डबर्ग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टैनली। जो मेघ रहती है, मेघ की इन अप्रोप्रिएट और फ्लर्टेशियस रिलेशनशिप रहती है स्टैनले के साथ। क्वेश्चन नंबर 354, व्हाट निकनेम डज गोल्डबर्ग से हिम मदर कॉल्ड हिम फ्रॉम एक्ट 2 पार्ट 1। निकनेम आपको बताना है गोल्डबर्ग की माँ उसको क्या कहकर बुलाती है, जो, स्टैनले, सिमी या नेट। गोल्डबर्ग की माँ होती है, गोल्डबर्ग को किस निक नेम से बुलाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेट। एक्ट 2 और पार्ट 1 में ये सीन आया है। क्वेश्चन नंबर 355, द टर्म द कमेडिया मीनेस इज एसोसिएटेड विद द अर्ली प्ले ऑफ। किसके प्ले के साथ जुड़ा हुआ है कमेडिया मीनेस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैरोल्ड पिंटर। हैरोल्ड पिंटर का जो प्ले है द बर्थडे पार्टी, ये कमेडिया मीनेस का ही एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 356, इन हैरोल्ड पिंटर्स प्ले द बर्थडे पार्टी हु सजेस्ट द आइडिया ऑफ हैविंग अ बर्थडे पार्टी। हैरोल्ड पिंटर का प्ले है बर्थडे पार्टी, उसमें कौन सजेस्ट करता है बर्थडे पार्टी के लिए? बर्थडे पार्टी का जो आइडिया होता है कौन सजेस्ट करता है, मैक, गोल्डबर्ग, लुलू या मैककैन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्डबर्ग। बर्थडे पार्टी का जो आइडिया देती है वो गोल्डबर्ग देती है, और बर्थडे पार्टी स्टैनले की हो रही होती है। गोल्डबर्ग इज वन हु सजेस्ट हैविंग अ बर्थडे पार्टी फॉर स्टैनले। बर्थडे पार्टी किसकी हो रही होती है? स्टैनले की हो रही होती है, और जो आइडिया दिया था वो गोल्डबर्ग ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 357, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी दीज लाइन हैव बीन स्पोकन बाय। किसके द्वारा ये लाइन कही गई है? रोसालिंड, सीलिया, ड्यूक सीनियर या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्यूक सीनियर। ड्यूक सीनियर के द्वारा ये लाइन कही जाती है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ये लाइन आती है एक्ट 2 और सीन फर्स्ट में, आफ्टर बीइंग बैनिश्ड फ्रॉम कोर्ट एंड लिविंग एक्साइल इन द फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 358, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरपीएससी के लिए। सी इज टू सब्टिल फॉर दी, हर स्मूथनेस, हर वेरी साइलेंस, हर पेशेंस स्पीक टू द पीपल एंड दे पिटी हर सैड बाई। ड्यूक फ्रेडरिक, रोसालिंड, सीलिया या नन? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ड्यूक फ्रेडरिक। ड्यूक फ्रेडरिक इस लाइन को कहता है एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में, एज यू लाइक इट प्ले में। और ड्यूक फ्रेडरिक ये रिफर कर रहा है रोसालैंड को। रोसालैंड एक करेक्टर है इस प्ले का, हु ही हैज जस्ट बैनिश, जिसको अभी अभी बैनिश किया गया है कोर्ट से। जब कोर्ट से बैनिश कर दिया जाता है रोसालैंड को, तब ड्यूक फ्रेडरिक कहता है इस लाइन को। क्वेश्चन नंबर 359, the annual feast for the chimney sweepers was arranged by in Lamb's essay in praise of chimney sweepers। आरपीएससी के सिलेबस में है इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, चार्ल्स लैम्ब का ऐसे है, इसलिए आरपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और चार्ल्स लैम्ब तो यूपी पीजीटी में भी है, तो यूपी पीजीटी के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब बताइए कि चिमनी स्वीपर्स के लिए एनुअल फीस्ट किसने अरेंज की थी? ऑथर ने, जेम वाइट ने, मैडम अर्सुला ने, बायगॉड ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स वाइट ने। लैम्ब का ऐसे है इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, इसमें जो एनुअल फीस्ट अरेंज की जाती है जेम्स वाइट के द्वारा अरेंज की जाती है। लैम्ब्स के ऐसे एंड्स विद द ट्रिब्यूट टू वाइट, और जो लैम्ब्स के ऐसे है वो एंड्स होते हैं एक
श्रद्धांजलि देते हैं जेम्स वाइट को। हु ऑर्गेनाइज का फीस्ट, जिसने ऑर्गेनाइज किया फीस्ट को। ऑथर आल्सो डिस्कस हिज ट्रीटमेंट ऑफ द चिमनी स्वीपर्स विद रिस्पेक्ट। द नरेटर Ilya is Charles Lamb persona in the essay. He uses this character to express his view on the chimney sweeps and his broader social concern. इसमें जो नरेटर होता है वो ईलिया होता है और इसमें इस करेक्टर का यूज़ किया जाता है अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 360। एट द ओपनिंग ऑफ द नॉवल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, व्हाट इज माइकल हिंचार्ड ऑक्यूपेशन। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज थॉमस हार्डी का नॉवल है। जब इस नॉवल की ओपनिंग होती है तो माइकल हेंचार्ड का ऑक्यूपेशन क्या रहता है? शेफर्ड होता है, बेलाडियर, फार्मर, हेयर ड्रेसर। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, हेयर ड्रेसर रहता है तब इस नॉवल की ओपनिंग होती है। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की ओपनिंग होती है तब माइकल हेंचार्ड का ऑक्यूपेशन रहता है वो हेयर ड्रेसर का रहता है। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।